बहुत सुंदर विषय है वो कमलवत जीवन। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाही। रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आपने कमल के पौधे को देखा होगा तो कमल का पौधा होता है, उसका डंठल बाहर की तरफ होता है और वो सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है और सूर्य के अस्त होते ही वो बंद हो जाता है। और उसका डंठल जो भीतर जहाँ से वो भोजन लेता है, ऊर्जा लेता है, वह कीचड़ में होता है, जड़ कीचड़ में है, और उसका जो तना है वो बाहर रहता है। तो यहाँ पर गाथाकार कहते हैं कि आप दुनिया में ऐसे रहो जो कमल रहता है। कमल सोचता है कि मैं तो जो कीचड़ से अलग हूँ, और कीचड़ सोचता है कि कमल हमारे साथ है। तो आप घर गृहस्थी में लोगों के साथ, परिवार के साथ में, और जो जो आपको जो है प्रारब्ध है, उदय भाव है, उसमें सब रहते हुए आप अपने स्वभाव में रमण करो। आप तो जैसे कमल जो है वो अलग रहता है, उसका तार जो है वो प्रभु से जुड़ा हुआ होता है, तो आप भी स्वभाव में रमण करो। और उसके साथ साथ के अंदर दुनिया वाले ये समझें कि मेरे पिताजी और मेरा पुत्र और मेरा पति, मेरी पत्नी, जो जो भी हमारा हिसाब है वो सब समझते रहें कि हमारे साथ है। लेकिन आप जो है इसको विभाव समझो, आप प्रज्ञा चक्षु और आप जो है वो जो है स्थित प्रज्ञ बन जाओ। ये कब होता है? ज्ञान की प्राप्ति की बात में। ज्ञान पुण्योदय से मिलता है, और ज्ञान के लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। जब सही गुरु मिलता है और सही ज्ञानी मिलता है, तब हमें वो सम्यक दर्शन देता है, हमें भेद विज्ञान देता है। भेद विज्ञान क्या देता है? कि वह प्रतीति करा देता है कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नाशवान है, तुम तो जो है शुद्ध आत्मा हो। 100% हमारे में विश्वास जमा देता है, और उसके साथ साथ में वो हमें और एक्शन की बात बता देता है, प्रैक्टिकलिटी के हमारे 2 फोल्डर और खड़े कर देता है। एक फोल्डर तुम्हारा जागृति का फोल्डर, कि तुम रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते पर चलो। जागृति क्या करनी है? स्वभाव में रमण करो। स्वभाव तुम्हारा ज्ञाता है, दृष्टा है, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, तुम अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले और अनंत सुख का धाम हो। ये जो है वो तुम्हारा स्वभाव है, उसके अंदर रमण करो। और जो है दूसरा विभाव है, ये सारा विभाव है, सारी दुनिया को चलाना करना। ये विभाव से हमारा उदय भाव होता है, विभाव से हमारा प्रारब्ध होता है, विभाव हम पूर्व जन्मों से लेके आए हैं। विभाव हमारी कॉजल बॉडी है, ये राग द्वेष है, ये कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, ये मोह का संसार है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ये पूरा विभाव है। तो ये विभाव जो है वह हमारा संसार है, और वो हम लेकर के आए हैं, और ये भुगतान के लिए मिला है। इसलिए कहा गया है कि ये जो शरीर मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसे जैसे जो है हमने भाव डाल के कॉजेज खड़े किए, उन अच्छे और बुरे कॉजेज के अनुरूप जो है हमें जो ये वर्तमान का शरीर मिला है, और वो हमारे कॉजेज थे, वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर इस शरीर में आए। वो 8 तरह के द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 तरह की प्रकृतियां हैं। वो हम जीवन भर जो है भुगतते जाते हैं। वो हमारा जो है सारा जो है विभाव है, और वो हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है। तो भाई और बहनों, हम बात करते कमलवत जीवन करने की। कमलवत का मतलब भेद विज्ञान हो गया। कमल सोचता है मैं अलग हूं, और मड सोचता है कि कमल हमारे साथ में है, तो ये भेद विज्ञान हो गया। दोनों को समझने दो,
दोनों संतुष्ट है, दोनों साथ है, क्योंकि कमल आखिर जो है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? वो जड़ से ही तो प्राप्त करेगा। जड़ कहाँ है? मड में है। अगर उस कमल को मड से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए तो मुरझा करके कमल तो समाप्त हो जाएगा, उसका सर्वाइवल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारा ये विभाव चलता रहता है, हमारा जब भुगतान इस जन्म का पूरा हो जाता है, तो भुगतान का पूरा होने के बाद ही हमारा इस शरीर का रोल समाप्त हो जाता है। रोल समाप्त का मतलब हमारा आयुष्य संपन्न हो जाता है, 50, 60, 70, 100 जो भी है, जो हमने आयुष्य कर्म का इस जन्म के अंदर बंधन किया है। आयुष्य कर्म का इस जन्म में बंधन होता है और 7 कर्मों को पीछे से लेकर के आते हैं। आयुष्य का एक बार ही बंधन होता है, तो उसके अनुरूप ही जो है, और ये आयुष्य कर्म का जो है एक पूरा विज्ञान है।